कभी सोचा है कि लोग काम क्यों करते हैं या अलग अलग एक्टिविटीज में क्यों एंगेज करते हैं? ज्यादातर ये एक्टिविटीज पैसा कमाने और वेल्थ क्रिएट करने की जरूरत से ड्रिवन होती है। इन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। अपने लोकल शॉपकीपर को ग्रोसरीज बेचते हुए, डॉक्टर को पेशेंट्स का इलाज करते हुए या टीचर को स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए सोचो। इन सब एक्टिविटीज में प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शामिल हैं, जिनका एम इनकम जनरेट करना है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस और ओवरऑल इकोनॉमी के लिए एसेंशियल हैं। ये इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं और लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करते हैं। जबकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारी जिंदगी के एक सिग्निफिकेंट पोर्शन को डोमिनेट करती है, कुछ और एक्टिविटीज भी हैं जो हम पर्सनल सेटिस्फैक्शन और वेल बीइंग के लिए करते हैं। इन्हें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं, जो मॉनेटरी गेन के बजाय सोशल, रिलीजियस, कल्चरल या इमोशनल रीजन से ड्रिवन होती हैं। एक माँ को अपने फैमिली के लिए खाना बनाते हुए, एक स्टूडेंट को लोकल चैरिटी में वॉलंटियर करते हुए या किसी को पेंटिंग या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने जैसे हॉबी परस्यू करते हुए सोचो। ये एक्टिविटीज भले ही फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स जनरेट न करें, लेकिन पर्सनल ग्रोथ, सोशल कोहीजन और इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए इनवैल्यूएबल हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारे पर्सनैलिटीज को शेप करने, रिलेशनशिप्स को फॉस्टर करने और सोसाइटी के ओवरऑल वेलबीइंग में कंट्रीब्यूट करने में वाइटल रोल प्ले करती हैं। ये हमें पर्पस, सेटिस्फैक्शन और बिलोंगिंग का सेंस देती है, जो एक बैलेंस्ड और फुलफिलिंग लाइफ के लिए एसेंशियल है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के रेलम में बिजनेस एक पिवटल रोल प्ले करता है। बिजनेस एक ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइजिंग एंटिटी है जो कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या प्रोफेशनल एक्टिविटीज में एंगेज्ड होता है। यह एक फॉर प्रॉफिट एंटिटी हो सकता है, जैसे एक पब्लिकली ट्रेडेड कॉर्पोरेशन, या एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे एक चैरिटी। बिजनेसेस हर शेप और साइज में आते हैं, छोटी लोकल शॉप्स से लेकर मल्टीनेशनल कंग्लोमरेट्स तक। ये इनोवेशन, जॉब क्रिएशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे ड्राइविंग फोर्स हैं। बिजनेसेस हमें जरूरी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एसेंशियल आइटम्स जैसे फूड एंड क्लोथिंग से लेकर लग्जरी गुड्स और सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स तक। यह समझने के लिए कि एक बिजनेस क्या होता है, हमें इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी होंगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट, सेल और एक्सचेंज, रेगुलरिटी, प्रॉफिट मोटिव और रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। इन कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना किसी के लिए भी क्रूशल है जो बिजनेस स्टार्ट करना या एंगेज करना चाहता है। सेक्शन 4, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स, इकोनॉमिक एंड सोशल। बिजनेसेस सोसाइटी के इंटीग्रल पार्ट्स होने के नाते ऑब्जेक्टिव्स के एक सेट से ड्रिवन होते हैं, जो उनके ऑपरेशंस और डिसीजन मेकिंग को गाइड करते हैं। इन ऑब्जेक्टिव्स को ब्रॉडली दो मेन टाइप्स में कैटेगराइज किया जा सकता है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स और सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स प्राइमरीली बिजनेस के फाइनेंशियल वेलबीइंग और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस्ड होते हैं। इनमें प्रॉफिट अर्न करना, मार्केट शेयर कैप्चर करना, इनोवेशन, ऑप्टिमल रिसोर्स यूटिलाइजेशन और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना शामिल है। जबकि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स पैरामाउंट हैं, बिजनेसेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। सोसाइटी के रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स होने के नाते बिजनेसेस से कम्युनिटी के वेलफेयर में कंट्रीब्यूट करने और एनवायरनमेंट पर किसी भी नेगेटिव इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने की एक्सपेक्ट की जाती है। इन सोशल ऑब्जेक्टिव्स में क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना, फेयर एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस, कम्युनिटी एंगेजमेंट और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी शामिल हैं। यह ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है कि इकोनॉमिक और सोशल ऑब्जेक्टिव्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हैं। कई बिजनेसेस यह रियलाइज कर रहे हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने बिजनेस मॉडल्स में इंटीग्रेट करने से एनहांस्ड ब्रांड इमेज, कस्टमर लॉयल्टी और लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है। सेक्शन 5, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज समझने की इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बीच का डिफरेंस समझना इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस और ओवरऑल इकोनॉमी के लिए क्रूशल है। यह हमें इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने, रिसोर्सेज को इफेक्टिवली एलोकेट करने और एक बैलेंस्ड और फुलफिलिंग लाइफ क्रिएट करने में हेल्प करता है। इंडिविजुअल्स के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज समझना करियर चॉइसेस, फाइनेंशियल प्लानिंग और कंज्यूमर्स के रूप में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए एसेंशियल है। बिजनेसेस को इस अंडरस्टैंडिंग से अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने, मार्केट ट्रेंड्स एनालाइज करने और अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजीज डेवलप करने में बेनिफिट होता है। कंक्लूजन में, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की क्लियर अंडरस्टैंडिंग
मॉडर्न लाइफ की कम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने के लिए वाइटल है।